टेक्निकल प्रोग्रेस। न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ आप शिफ्ट हो गए हैं जिसकी वजह से आपका लेबर और कैपिटल इक्वली इम्प्रूव हो गए। ठीक है, यानी कि आप जो है वो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ मूव करें जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वली इम्प्रूव हो जाए, तो हम ऐसी टेक्निकल प्रोग्रेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है कि अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वली इम्प्रूव हो जाए, तो सच ए टेक्निकल प्रोग्रेस इज कॉल्ड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। जी, ये बात समझ आ गई? मैम कोई एग्जांपल भी है हमारे सराउंडिंग में ऐसा कोई? आपका अगर न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ, मैंने आपसे क्या कहा कि आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और लेबर दोनों इक्वली इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैं कहूँगी कि जो मशीनरी आप नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी वजह से लेबर को आप फारिग नहीं कर रहे हैं, लेबर वही यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेबर आप फारिग नहीं कर रहे हैं, आप सेम लेबर यूज़ करें, लेकिन पहले क्योंकि लेबर हाथ से काम कर रहे थे तो वो ज़्यादा टाइम लग रहा था। आप सेम लेबर आप मशीन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि अगर आपके पास, अब आप लोगों को पता है कि अगर स्टिचिंग का देखें, ठीक है, जो गारमेंट फैक्ट्रीज में नई नई मशीनरी आ रही है, अब पहले ये होता था कि टाइम लगता था। ठीक है, अगर वो मशीनरी इंप्रूव करते हैं तो फिर क्या होगा कि लेबर तो फिर भी चाहिए होगा, ये नहीं कि लेबर हम फारिग करेंगे, लेबर तो चाहिए होगा, लेकिन अब इसमें वही लेबर जो है वो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव मशीनरी की वजह से ज्यादा ज्यादा जो है वो जल्दी सेम काम कर रहा होगा, यानी कि इसका मतलब है कि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा। वापडा से भी मिलता है ना मैम, जैसे कि न्यू टर्बाइन लगाया या पावर हाउस लगाया तो जितने लेबर से उतनी लग जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो जाती है मजीद। हाँ, यूं हो सकता है, लेकिन उसमें टरबाइन तो जाहिर बात है वो खुद ही काम करेगा ना, उससे लेबर की एफिशिएंसी तो नहीं चेंज होगी ना, लेबर तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है ना। वही ना मैम, न्यूट्रल हुआ तो लेबर तो वही लगेंगे, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगी मजीद। हाँ, नहीं नहीं, उसमें देखो, उसमें क्योंकि लेबर की भी तो स्किल इंप्रूव हो रही है ना, कि पहले वो पुरानी मशीनरी को यूज कर रहा था, अब वो नई मशीनरी यूज कर रहा है, तो उसकी अपनी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। जी मैम। ट्रेंड हो गया ना वो, अब उसे ट्रेनिंग भी तो लेनी पड़ेगी ना नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब वो अगर उसको मशीन ही ना चलानी आए फिर तो फायदा कोई नहीं। ठीक है, नई मशीन अगर उसको चलानी ना आए, तो टरबाइन के केस में तो ये होता है ना कि वो आपका अलग से चल रहा होगा, लेकिन लेबर जो है वो पहले जैसा कर रहा था वो अभी भी वैसा ही काम कर रहा है, लेबर की एफिशिएंसी के ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ रहा होगा उसमें। इसमें क्या होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कैपिटल तो इम्प्रूव हो ही रहा है, साथ लेबर की भी स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि दिस इज न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। मैम तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? ग्राफ देखिए, सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये आप लोगों का आइसो क्वांट है। ठीक है, मैंने अभी आपसे टेक्निकल प्रोग्रेस की डेफिनेशन क्या बताई थी कि आपके पास टेक्निकल प्रोग्रेस था मोर आउटपुट। ठीक है, सेम लेबर कैपिटल जो है वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, ये एक तो होगी ये डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन आप उसको थोड़ा सा ऑपोजिट कर लो कि आपको अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, आपको कितना आउटपुट चाहिए? 100 यूनिट्स। तो अगर तो टेक्निकल प्रोग्रेस आपके पास आप अचीव कर रहे हैं, तो इट मीन्स के सेम आउटपुट नाउ कैन बी अचीव्ड, दोनों प्रोडक्टिव हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप पहले अगर 20 लेबर और 20 कैपिटल यूज कर रहे थे टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, अब आप 10 लेबर और 10 कैपिटल से भी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, तो हम कहेंगे देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस। समझ आ गई बात? टेक्निकल, अभी मैंने न्यूट्रल का नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि दोनों हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं कि कम लेबर कैपिटल से सेम आउटपुट प्रोड्यूस करें,
या सेम इनपुट से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, एक ही बात है। यस मैम। अब आप देखें कि यहाँ पर मैं ये सपोज कर रही हूँ कि मेरे पास जो कैपिटल लेबर है ना, वो प्रोड्यूस करके दे रहा है जी 100 है ना, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा विथ सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी पहले आप इतना लेबर और कैपिटल यूज कर रहे थे टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, और अब आप कम लेबर और कम कैपिटल यूज करके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इफ देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी स्लोप की। ग्राफ अब देखें, ग्राफ में मैंने बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट किया है, यानी इसका मतलब है कि ना ये ग्राफ स्टीपर हुआ पहले से, ना ये ग्राफ पहले के निस्बत फ्लैटर हुआ है, बिल्कुल सेम स्लोप है और जस्ट ये इनवर्ट शिफ्ट। आपके स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, स्लोप सेम है, स्लोप में कोई चेंज नहीं है। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? स्लोप रिमेन सेम। तो याद रखें कि जब भी न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होगा, आपका जो आइसो क्वांट है ये पैरेलल शिफ्ट होगा इनवर्ड्स। ठीक है। रीजन क्या है? MRTS का जो फॉर्मूला है वो ये था कि आपके पास MPL डिवाइड बाय MPK, यही था ना फॉर्मूला MRTS का? यस मैम। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि आपका लेबर और कैपिटल इक्वली एफिशिएंट हो गया है। यस ठीक है, मैम। इक्वली। अगर ये दोनों इक्वली एफिशिएंट हो गए हैं, यानी कि इसका मतलब मैं कहती हूँ कि ये भी डबल होगी, इसकी एफिशिएंसी भी और इसकी भी एफिशिएंसी डबल होगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया मतलब आपका MRTS तो वैसे का वैसे ही रहेगा, आपके स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा। नहीं। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों के पास न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होगा, आपके रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में, आपके MRTS में कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि MRTS में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए आपका जो आइसो क्वांट है ये पैरेलली शिफ्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे जो और मैम टाइप आपने थी यहाँ वो क्या पे थी? आउटपुट भी ये मैं ये नहीं बात कर रही, वो जो हम लोग पहले बात करते थे, हायर द आइसो क्वांट हायर विल बी द आउटपुट, ये वाली बात नहीं हो रही इधर। इधर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो सेम आइसो क्वांट है ये पीछे को शिफ्ट होगा। इट्स नॉट अ न्यू आइसो क्वांट, सेम आउट आइसो क्वांट जो है वो पीछे को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी इसका मतलब है कि सेम 100 यूनिट्स अब आप कम लेबर और कैपिटल यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आपका लेबर और कैपिटल दोनों इम्प्रूव हो चुका है, एफिशिएंट हो चुका है। यस ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या थी? कैपिटल इंटेंसिव। यस मैम। दूसरा इसका नाम क्या है? कैपिटल इंटेंसिव को हम ऑल्टरनेटिवली लेबर क्या बोलते सेविंग। हैं? ये हो गया आपके पास लेबर सेविंग। अच्छा, अब आप लोगों का जो लेबर सेविंग या एक मिनट क्या कैपिटल इंटेंसिव या लेबर सेविंग में आपके पास क्या सिचुएशन होती है? न्यूट्रल में तो मैंने आपसे कहा कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की कैपिटल की दोनों की इक्वली इंप्रूव हो रही है। ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव कह लो या लेबर सेविंग में क्या होता है कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है इट इंक्रीजेस मोर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो हम कहेंगे ऐसी जो टेक्निक है वो क्या है? लेबर सेविंग है या कैपिटल इंटेंसिव है। बात समझ आ गई?
एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से आपका जो कैपिटल है बिकम्स मोर इफेक्टिव, क्योंकि नाउ कैपिटल इज मोर इफेक्टिव। हम हमेशा क्या करते हैं, जो इनपुट ज्यादा इफेक्टिव होता है उसे हम ज्यादा यूज करते हैं, या जो लेस इफेक्टिव होता है उसे? जो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ज्यादा है, बिल्कुल। तो क्योंकि यहाँ पर हम ये बात करें कि कैपिटल जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया है, क्योंकि कैपिटल ज्यादा इफेक्टिव हो, इट मींस के वी आर गोइंग टू यूज मोर कैपिटल, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल यूज करेंगे, इसलिए हम कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव है। और क्योंकि हम ज्यादा कैपिटल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो लेबर हम नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कम से कम लेबर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इसे लेबर सेविंग कहेंगे। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अब इसमें देखेंगे कि जी आपका जो ग्राफ है ये क्या पैरेलल शिफ्ट होगा या किस तरह की शिफ्टिंग आएगी, ये चेक कर लेते हैं। MRTS आपके पास है स्लोप ऑफ आइसोकॉन, ठीक है, MPL ओवर MPK होता है। ठीक है, हमने बात की यहाँ पे कि आपका जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है इट इंक्रीजेस रिलेटिवली मोर देन द प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी इसका मतलब है कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाए तो होल वैल्यू कम होगी कि नहीं? यस मैम। होल वैल्यू कम कम होगी। होगी मैम। और अगर MRTS की वैल्यू कम हो जाए तो ग्राफ फ्लैटर होगा या स्टीपर होगा? मैम स्टीपर होगा। होगा फ्लैटर। फ्लैटर होगा। MRTS की वैल्यू जब भी कम होती है फ्लैटर तो होगा। ग्राफ फ्लैटर होगा। ठीक है, फ्लैटर। यस मैम। तो ये अब आप देखें ग्राफ है, इनिशियल ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, और अब आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट हुआ है। इनवर्ड शिफ्ट हुआ है इसका मतलब है टेक्निकल प्रोग्रेस अचीव कर ली है, लेकिन स्लोप सेम नहीं है। आप स्लोप आप आपका ग्राफ जो है देख सकते हैं फ्लैटर हो गया है। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि वी हैव लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस। ठीक है। यस अच्छा, मैम। तीसरी टाइप होगी, आप इसका समझ जाए तीसरी टाइप में क्या होगा भाई। थर्ड टाइप हमारी क्या कहलाती है? या लेबर इंटेंसिव। हाँ, कैपिटल सेविंग में क्या होगा, कौन से ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेबर या कैपिटल? लेबर मैम। मैम लेबर। यानी कि इसका मतलब है कि हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज स्किल ऑफ वर्कर्स या एजुकेशन ऑफ वर्कर्स आपका जो लेबर है वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया है देन कैपिटल। ठीक है, तो इस केस में आपका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है दैट वुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ। अब देखते हैं ग्राफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इनिशियली वी हैव, जी इनिशियली आप लोगों के पास ये है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं, तो MRTS देखते हैं क्या होगा। MRTS में वी हैव MPL न्यूमरेटर, MPK डिनोमिनेटर में है। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो होल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती है ग्राफ फ्लैटर हो गया स्टीपर। ठीक है, ये देखिए ये स्टीपर हो गया एंड यहाँ से सेम है। ठीक है, तो ग्राफ आपका स्टीपर हो गया, ये इनवर्ट शिफ्ट हो गया। सही हुआ, तो ग्राफ आपका जो है वो क्या हो गया, आपका जो आइसोफॉन्ट है वो स्टीपर हो जाएगा।
दिस इज कॉल्ड कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस। आप देखते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पास हो तो कैसे पता लगेगा कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है नई, पहले तो चेक करेंगे कि वो टेक्निकल प्रोग्रेस शो करी है कि नहीं। अगर वो टेक्निकल प्रोग्रेस शो करी है देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी के न्यूट्रल है या कैपिटल सेविंग है या लेबर सेविंग है, ठीक है। या तो प्रोडक्शन फंक्शन सबसे पहले आप सपोज करें कि इनिशियल जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो है आपके पास, दिस इज इनिशियल प्रोडक्शन फंक्शन, और आपके पास जो आफ्टर सम टाइम जो न्यू प्रोडक्शन फंक्शन आई है वो है ठीक है। सबसे पहले तो आपने बताना है कि अगर आप Q1 से Q2 यानी कि सेकेंड प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ मूव करें तो whether we have any technical progress or not, पहले तो ये बताना है कि मैम क्या बताना? अगर आप Q1 से Q2 यानी कि पहले प्रोडक्शन फंक्शन से दूसरे प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या कोई टेक्निकल प्रोग्रेस अचीव भी कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि सेम लेबर कैपिटल आप आपको ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे, तो उसका मतलब टेक्निकल प्रोग्रेस हम अचीव कर रहे हैं। यस मैम। लेकिन अगर कोई फर्क ना आए या पहले से कम हो तो हम कहेंगे टेक्निकल प्रोग्रेस ही नहीं अचीव किया हमने, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अस्यूम लेबर एंड कैपिटल की कोई ना कोई क्वांटिटी, ठीक है, और सेम क्वांटिटी हम दोनों प्रोडक्शन फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल जो है वो है क्या लें, 10 ले लेते हैं, लेबर भी 10 ले लें, दोनों जरूरी नहीं है सेम हो, डिफरेंट भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो सेट लेबर और कैपिटल के यहाँ यूज किए सेम वही सेट इधर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने दोनों को 10 ले लिया। अच्छा, सबसे पहले इस प्रोडक्शन फंक्शन में पुट करते हैं, वैल्यू क्या आती है देखते हैं। कैपिटल 10 है और लेबर भी 10 है और होल पावर आपके पास 0.5 है, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, इट इज 10 स्क्वायर इंटू 0.5, 10 ही आ जाएगा, आउटपुट 10। अच्छा, आप इसमें पुट करते हैं, इसमें आप देखें कि लेबर की वैल्यू 10 है और कैपिटल की वैल्यू भी 10 है। 10 का अंडर रूट लें, क्या आता है 3 पॉइंट क्या आएगा, मैम 3.16, ठीक है 3.16 आ गया इंटू 10 यानी 31.6 आ गया जी। अब बताएं टेक्निकल प्रोग्रेस अचीव की कि नहीं, इफ वी मूव फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन टू सेकंड वन। यस मैम। ठीक है, कैसे पता चला कि पहले आप सेम लेबर कैपिटल आपको पहले 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करा था, नाउ सेम लेबर कैपिटल कैन गिव यू 31.6 units of output, so there is a significant change in output, तो it means कि आपके पास there is technical progress, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो आपके पास टेक्निकल प्रोग्रेस आपने अचीव की है, whether it is कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव या ये क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों प्रोडक्शन फंक्शन मौजूद है, हम दोनों के स्लोप देखेंगे। आपको पता है ना कि हमने क्या बात की थी कि अगर स्लोप में कोई चेंज ना आया तो हम कहेंगे न्यूट्रल है, अगर स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो हम कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव है, और अगर स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हम कहेंगे लेबर। हम देखते हैं दोनों प्रोडक्शन फंक्शन के सामने रखते हैं दोबारा। ये पहला था, दूसरा है लेबर, हाँ जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना,
तो सबसे पहले यहाँ पे MRTS कैलकुलेट कर लो। MRTS की वैल्यू आ रही है सबसे पहले प्रोडक्टिविटी लेबर की, लेबर की पावर से आपने 1 माइनस किया, तो देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल की पावर से 1 माइनस करें, इधर मैं लिख देती हूँ उसको माइनस करके -0.5, फिर ये कैंसिल हो गया है और कैपिटल ऊपर ले जाएं और लेबर नीचे ले आए, ठीक है। सो ये आपका K/L आ गया, MRTS की वैल्यू आ गई है K/L। अच्छा, अब दूसरा जो है इसमें देखते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। MRTS मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये लेबर का हमने ले लिया, माइनस करें पावर में तो -0.5, कैपिटल क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय। अब आपने लेनी है प्रोडक्टिविटी किसकी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल है ना, तो कैपिटल का तो 1 है, L आएगा ना 0.5। कैपिटल की पूरा डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो खाली n पावर 0.5 देंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, लेबर वाली वैल्यू नीचे ले आए, तो वैल्यू आपके पास क्या बनी है 0.5 के, और क्योंकि देखें लेबर आप जब नीचे लेकर आएंगे तो 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा ना, क्या वैल्यू आई 0.5 इंटू K/L। हाँ जी, आप देखें स्लोप में क्या चेंज आ रहा है, स्लोप की वैल्यू पहले से बढ़ गई या कम हो गई, पहले K/L था, कम कम हो गया। बिल्कुल, अब 0.5 का मतलब है हाफ ऑफ Yes, K/L। इंक्रीज हो गई। अगर वैल्यू यहाँ पर ना 1 या 1 से ग्रेटर होती, 1 होती तो हम कहते बिल्कुल सेम है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो हम कहते बढ़ गई है, लेकिन ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब है आपके जो स्लोप की वैल्यू है वो कम हो गई है। स्लोप yes, की ma'am. वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब है कौन सी वैल्यू हो गई, Ma'am, capital intensive. लेबर Better. इंटेंसिव, कैपिटल, लेबर Capital. लेबर सेविंग कह लो या कैपिटल इंटेंसिव कह लो, ठीक है। इसमें देखें आपके पास MRTS की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, Comment. Yes, ma'am. ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज Capital intensive. कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि इसका मतलब है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग मोर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ Labor. लेबर। बिल्कुल सही, ठीक हो गया, Yes, ma'am. समझ आ गई सबको यहाँ तक। Yes, ma'am. जी मैम। चलें, अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है बस एलर थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है। वो ये है कि अगर आप लोगों के पास, क्योंकि देखें इफ वी टॉक अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन हम कहते हैं कि हम हमेशा लेबर और कैपिटल को पे करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज, ठीक है। व्हेनेवर वी हैव परफेक्ट कंपटीशन तो परफेक्ट नॉलेज होती है ना, और आप हमेशा लेबर और कैपिटल को उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज के अकॉर्डिंग पे करते हैं। So if we are paying labor and capital according to their marginal productivities, and if we have homogeneous production function, उस केस में आपके पास जो total remuneration to inputs is always equals to output, ठीक है। यानी कि आपके पास जो लेबर और कैपिटल, आपके पास जितने भी प्रोडक्शन की वैल्यू होती है ना, दैट इज टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। इसको अब आप लोगों ने जो है वो प्रूव करना है कि वाकई में किस तरह से होगा। अस्यूम करते हैं कि जी आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है, क्या अस्यूम करते हैं जी, ए के की पावर है
0.3 और n की पावर 0.7, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, होमोजीनियस है, और रिटर्न टू स्केल यहाँ पे 1 है। रिटर्न टू स्केल 1 है। हाँ जी, ये रिटर्न टू स्केल क्या है इधर, कैसे पता चलेगा ये रिटर्न टू स्केल 1 है या नहीं? ए की वैल्यू को देख के, ए की पावर देख के। एक ही या कैपिटल लेबर की पावर्स का सम करेंगे। कैपिटल की पावर देखें 0.3 है ना, Yes, ma'am. दोनों का सम क्या आ रहा है 1। अगर 1 आ रहा है तो ये है कांस्टेंट इंटरेस्ट स्केल, ठीक है। तो यूलर थ्योरम आपको क्या कहता है, यूलर थ्योरम आपको कहता है कि व्हेन वी हैव कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो आपका जो टोटल आउटपुट इज डिवाइडेड एज remuneration to capital and labor when it is paid according to their marginal productivities, ठीक है। जब हम लेबर और कैपिटल को उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज के अकॉर्डिंग पे करते हैं, तो आपका जो टोटल आउटपुट है इट इज डिवाइडेड एज रिमनरेशन टू, रिमनरेशन का मतलब क्या है, पेमेंट टू, ठीक है, एज रिमनरेशन टू कैपिटल लेबर। यानी आपके पास y जो है शुड बी इक्वल टू r के, r क्या है, r इज द प्राइस ऑफ कैपिटल इनटू k। ये आपके पास इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टोटल पेमेंट टू कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह ये वेज रेट है और ये लेबर है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लेबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पेमेंट टू लेबर आ जाएगा। तो आपका जो आउटपुट है इट इज इक्वल टू सम ऑफ पेमेंट टू कैपिटल एंड लेबर, यानी कि आपका जो आउटपुट है इट इज डिवाइडेड एज रिमनरेशन टू कैपिटल एंड लेबर। ये अब हमने प्रूव करना है कि वाकई में ऐसा है या नहीं, तो चेक करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि यूलर थ्योरम आपके पास एप्लीकेबल कब है, जब आप लेबर और कैपिटल को उनके प्रोडक्टिविटीज के अकॉर्डिंग पे करते हो, यानी कि इसका मतलब है कि आपके पास जो आर है पेमेंट टू कैपिटल शुड बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और डब्ल्यू किसकी इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुट कर देते हैं आर की जगह के एम पी के पुट करना है हमें इधर, इंटू के प्लस डब्ल्यू की जगह हम पुट करेंगे एम पी एल इंटू, ठीक। फिर हमने क्या करना है कि क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, इसको हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन ए के आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन ए से आप लोग देखें कि आपके पास एमपीके की वैल्यू क्या आ रही है, 0.3 के की पावर क्या आएगी, माइनस 0.7। ठीक है, और साथ यहाँ पे बाहर के लिखा हुआ है ना, ये वाला के इधर लिखिए, ठीक है, प्लस अब आपके पास है एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब आपने कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव लें क्यू का विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो क्या आएगा आपके पास आंसर 0.7 0.3 और लेबर की पावर क्या आएगी -0.3 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की वैल्यू और साथ लेबर बाहर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे लेबर इधर लिख दिया मैंने, ये लिख दिया लेबर इधर मैंने, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि एक कैपिटल इधर है, एक कैपिटल यहाँ पर है, इन दोनों को ज्वाइन करें, क्या आंसर बनता है 0.3 के, सही है। अच्छा, के को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, के की पावर क्या आएगी 0.3. बिल्कुल सही 0.3 तो 7 लेबर है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी तरह से आप देखें आपके पास आंसर आ रहा है 0.7 के की पावर, अच्छा यहाँ पर के की पावर 0.3 है और इन दोनों को आप लोगों ने ज्वाइन करके लिखना है, तो एल की पावर क्या आएगी 1 - 0.3 यानी 0.7.
0.7 बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप लोग देखें कि जो जो सिमिलर टर्म्स है ना उन्हें हम कॉमन लेंगे। एक तो ए दोनों के पास नजर आ, दोनों टर्म्स में नजर आ रहा है, ठीक है, ए नजर आ रहा है दोनों टर्म्स में, एक ये रहा, Yes. एक यहाँ पे। इस तरह के भी है सेम दोनों टर्म्स में, लेबर भी दोनों टर्म्स में सेम है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। तो जब हम ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह गया खाली 0.3 पहली टर्म में, और दूसरी टर्म में क्या रह गया? 0.7. तो अब आप देखिए वैल्यू क्या बन रही है, 0.3 प्लस 0.1 आ गई। तो आपके पास ए के 0.3 एल 0.7, तो प्रोडक्शन फंक्शन वापस आ गया Homogeneous. है ना, प्रोडक्शन फंक्शन वापस आ गया ना। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोगों के पास कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है और आप लेबर और कैपिटल को अगर पे कर रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज, तो टोटल आउटपुट इज डिवाइडेड एज remuneration to labor and capital, ठीक है। कि आपका जो ये जो था ना ये वैल्यू पेमेंट टू या remuneration to capital labor जो है, it is exactly equals to your output, so this is called Euler's theorem, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. ठीक है, चलें अब हमारे पास टाइम कितना रह गया, 6 मिनट रह गए। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि 6 मिनट रह गए, 5 मिनट की ब्रेक ले लें, 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और हमने कॉस्ट थ्योरी स्टार्ट करनी है, राइट। Okay, ma'am. 5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा।